सभी लोग आ गए हैं, अभी 3 ही आए। ठीक है, सबसे पहले प्रीति को बधाई, ठीक है, सिलेक्शन के लिए। थैंक यू सर। पर सर अभी तो फाइनल हाँ। तो एक तो तुम्हारा सिलेक्शन हुआ है, एक प्राची का हुआ ऑफलाइन से, और एक और है लड़का कैलाश करके है, जो पहले जुड़ा हुआ था हमारे साथ, लाइव क्लास में था और उसमें था व्हाट्सएप ग्रुप में, है ना, कैलाश उत्तरकाशी से। उसने भी बताया फिर कल रात, लेट बताया पर उसने 12 बजे के लगभग। ये तो क्योंकि लड़कों का तो सर वैसे तो ज्यादा ही सिलेक्शन हुआ होगा। हाँ जी हाँ, सीटें ज्यादा थी क्योंकि लड़कों के लिए, है ना। गर्ल्स तो जो इतने में नाम लाई है वो तो बड़ी बात है, क्योंकि जनरल की सीट तो केवल लगभग 71 हो रही थी उसमें, और टोटल सीट भी काफी कम थी, केवल फायरमैन में था महिलाओं के लिए। तो उस हिसाब से लड़कियों के सिलेक्शन इसमें कम हुए हैं, है ना। सर चलो मेरिट किसी, कितनी गई हो? अभी देखो मेरिट का तो अभी इन्होंने बताया नहीं वैसे ना। हाँ, जी जैसे सर। लग रहा है कि उस समय जब ये देंगे डेट, उसके साथ ही दे देंगे फिर, जब डीवी की डेट होगी उसी दिन बता देंगे कि किस किस कैटेगरी में या किस किस के लिए लास्ट कट ऑफ हमने क्या रखी है। और फिर वो स्टूडेंट्स के मार्क्स भी ओपन कर देंगे ना, अपने मार्क्स भी चेक करते सब कि मेरे कहाँ कहाँ कितने आए, कितने मिले, कितने रह गए, क्या है, ये है। तो सर इससे अच्छा तो फाइनली रिजल्ट निकाल लेते। हाँ 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 हाँ, तो वैसे तो ये फाइनल ही है, रिजल्ट तो फाइनल हो चुका है ना। तो ये यूकेपीएससी इसी तरह से देता है, जबकि यूके ट्रिपल एससी जो है वो जैसे उसमें नाम वगैरह भी रहता है ना, रैंक रहती है, और इस तरीके से देता है, और कट ऑफ भी लिखता है कि इतने से ऊपर वालों का हुआ है। यूकेपीएससी का इसी केवल रोल नंबर देता है, देखो इसीलिए तो मांग की जा रही थी वहां पे कि रिजल्ट के साथ आप वैसा दो, पारदर्शिता से दो, पता नहीं चल रहा है कि कौन है। पर रोल नंबर आ गया तुम्हारा तो इसका मतलब तुम सेलेक्ट हो चुके हो, बस जिसका डीवी के लिए जिसे बुलाया जाता है तो वो उसको मतलब नौकरी मिल ली है ना, ये है मतलब। बस अब आगे का फोकस रखो, और क्या है कि किसी जरूर किसी न किसी परीक्षाओं में आगे भी आएगा, ठीक है ना। जो भी बच्चे दे रहे हैं पटवारी का पेपर, तो सब अच्छे से करो पेपर को, कहीं भी किस्मत खुल सकती है। किस्मत से ज्यादा तो तुम्हें मेहनत पे ही फोकस करना है कि भाई मेहनत है, किस्मत तो खुल ही जाएगी। तो देख लेते हैं आज के क्वेश्चन। हाँ, पुराने पेपर के क्वेश्चन से ले रहे हैं हम, 2-4 क्वेश्चन अभी साइंस के भी आ रहे हैं। ठीक है, तो मंडे से फिर हम साइंस का थोड़ा सा बढ़ा देंगे, फिर कल साइंस के पेपर के लिए भी हमें जो है बहुत ज्यादा दिन नहीं मिल रहे, उसमें 20-25 ही दिन मिल रहे हैं, तो उसमें साइंस ज्यादा पढ़ी जाएगी फिर। ठीक है, पहला क्वेश्चन इसमें, विश्व में सर्वाधिक विद्यमान तत्व कौन सा है, या ब्रह्मांड में कह सकते हैं, ब्रह्मांड होना चाहिए था इसका। विश्व तो हम इसी दुनिया से मानते हैं संसार, तो ब्रह्मांड होगा इसका, ब्रह्मांड में आर्गन सर्वाधिक विद्यमान तत्व। हाँ, बताओ कौन सा है। सर आर्गन। ये तो वो तो फिर वैसी गैस हो जाएगी ना कि अक्रिय गैस में, तो ये तत्व में क्या है, हाइड्रोजन। ठीक है, जी तो ब्रह्मांड में हाइड्रोजन सबसे ज्यादा है, और हमारे वायुमंडल में क्या है, नाइट्रोजन। ठीक है, जी सर। और धरती की सतह पे क्या है, जो धरती की ऊपरी, जिसे हम बोलते हैं ऑक्सीजन। भूपर्पटी पर, तब ऑक्सीजन आ जाएगा, है ना। तो तीनों चीज में याद रखना है, धरती की सतह पर ऑक्सीजन है, हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन है, और ब्रह्मांड में हाइड्रोजन सबसे ज्यादा गैस है। फिर पीसा की जो झुकी मीनार है उसके न गिरने का क्या कारण है, ये पीछे
एक परीक्षा हुई थी, उसमें आया था गुरुत्व केंद्र से जाने वाली जो उसकी ऊर्ध्वाधर रेखा है वो उसी के तल के अंदर रहती है। यानी जो उसकी लाइन है, ऊपर से नीचे की तरफ जो लाइन जा रही है गुरुत्व केंद्र से होकर गुजर रही है और वो उसके तल के पास है, मतलब वो बाहर नहीं हो रही। अगर बाहर होती है तब वो गिर सकती है। नेक्स्ट है, विदेशी वस्त्रों को जलाना निष्ठुर बर्बादी है। किसने बोला ऐसा? टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने बोला था। और ऐसा असहयोग आंदोलन के दौरान बोला था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। महाराष्ट्र का सुकरात एमजी एमजी रानाडे। रानाडे। एमजी रानडे, जो कि गोखले के भी गुरु हैं। नेक्स्ट है, पेराम्बूर और कपूरथला किसके लिए प्रसिद्ध है? पेराम्बूर तो तमिलनाडु है, कपूरथला पंजाब है। किसके लिए है? ये रेल हाँ, यहाँ पे रेल के क्या बनते हैं? कोच बनते हैं, यानी कि डिब्बे। रेल डिब्बे कारखाना है यहाँ पे। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर, ये चेन्नई के पास है, और एक है कपूरथला में। जो इंजन है वो चितरंजन बंगाल में, ठीक है। जो रेलवे का इंजन है चितरंजन बंगाल, और जो पहिया बनता है जहाँ पे वो है चेलहाका कर्नाटक में। सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पन्न करने वाला राज्य? यूपी। हाँ, सर्वाधिक खाद्यान्न होता है यूपी में। तो बस कोई सी भी देखो परिस्थिति आए, तुम्हें अपनी तैयारी करती रहनी। सभी के लिए बोल रहा मैं ये ऐसे, ठीक है। क्योंकि जो दूसरी लड़की भी सेलेक्ट हुई है तो उसने भी काफी स्ट्रगल किया, मतलब काफी वैसे जो भी तैयारी करता है तो परिस्थिति कैसी भी रहे करना चाहिए, है ना। वो भी दूर गांव से आके यहाँ पे तैयारी करती है, और उसको भैया कोई भी बच्चा लंबी तैयारी करता है तो उसे घर वालों से भी सुनना पड़ता है कि तुम कब से ये तैयारी कर रहे हो। और दूसरा जी फिर सर। ये जो उत्तराखंड में माहौल है उससे भी थोड़ा पेरेंट्स भी नेगेटिव हो जाते हैं ना, कि कुछ हो तो रानी, ये घोटाले पे घोटाले निकल रहे हैं, तुम्हारा पढ़ के होगा भी कि नहीं होगा। तो जब किसी का आसपास होता है तो तब उन्हें लगता भी कि हाँ हो सकता है, और उनको जानने वाले औरों का भी लगता है कि हो सकता है पढ़ाई करने से होता है, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं जिस व्यक्ति को, तो उसे हमें पता है भाई इसने तो पैसे नहीं दिए होंगे, है ना। तो लोगों को फिर विश्वास आता है, और जब अपने पहचान का कभी कोई निकलता नहीं तब हमें लगता है कि भाई ये घोटाले ही चल रहे क्या उत्तराखंड में, है ना? तो इसलिए ये चीजें भी जरूरी है कि तैयारी करके उदाहरण भी बनो खुद भी, और आने वाली पीढ़ी को भी रास्ता दिखाना जरूरी है। ठीक है, तो जहाँ पे देखो व्यक्ति का वो होता है वहीं पे उसे मिलता है। अभी जो गर्ल्स का नाम फायरमैन में आया है ना, तो तुम्हारा हो सकता है किस्मत में पहली नौकरी उसी में रही हो, फायर डिपार्टमेंट। तो ये होता है कि आप तब उससे पहले दूसरे पटवारी में या किसी और में आ जाए तो ज्वाइनिंग दूसरे की हो जाए, पहले तो कुछ नहीं कह सकते कहाँ पे क्या लिखा है, पर तुम्हें मेहनत तो करनी पड़ेगी। ये नेक्स्ट सर। है, परमाणु ऊर्जा विभाग के मंत्री कौन है? पीएम। तो प्रधानमंत्री। परमाणु ऊर्जा विभाग किसी भी मंत्री को अन्य को नहीं दिया जाए। अचानक युद्ध की स्थिति में उसके लिए क्या है, तत्काल निर्णय लेना होता है, तो प्रधानमंत्री इसलिए अपने पास ही रखते हैं ऐसे विभागों को, ठीक है। तो कुछ विभाग जैसे कार्मिक है, पेंशन है, ये सब हमेशा पीएम में होता है, और राज्यों में सीएम के पास ही होते हैं डिपार्टमेंट, ठीक है। कार्मिक विभाग सारे जो पीसीएस आईएएस अधिकारी मुख्य सचिव आदि के ट्रांसफर करना, नियुक्ति करने से संबंधित भी होता है, ठीक है, कार्मिक डिपार्टमेंट। जैसे हमारे सचिव कार्मिक, जो भी काम है सारा उनका, वो मुख्य सचिव के बाद वो भी काफी महत्वपूर्ण पद पे है। फिर है केंद्र सरकार में कितने मंत्रालय हैं? केंद्र सरकार में
ये 51 मंत्रालय, ठीक है। तो 51 अलग अलग मंत्रालय इसमें बना रखे हैं। वायु प्रदूषण का सूचक किसे कहा जाता है? लाइकेन। हाँ, लाइकेन जो होता है उसको बोला जाता है वायु प्रदूषण का ही। एक आता है ग्रीन मफलर, ठीक है, उसका संबंध किस प्रदूषण से है? वो हो जाएगा ध्वनि से। हरा रंग जो है साउंड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, सोख लेता है उसको। इसीलिए जहाँ पे क्या होगा, फैक्ट्रियां ज्यादा होंगी, आवाज ज्यादा आ रही है, वहां पे सलाह दी जाती है कि पेड़ ज्यादा लगाओ। जो पेड़ों की हरी पत्तियां होती हैं तो वो आवाज को सोख, तो उसे ग्रीन मफलर कहा जाता है। तो ग्रीन मफलर का संबंध ध्वनि प्रदूषण से है, ठीक है। लाइकेन आदि वायु प्रदूषण के सूचक है। फिर एस्बेस्टस जो तत्व होता है, ठीक है, एस्बेस्टस से कौन से कैंसर होने का खतरा होता है? ऑप्शन इसमें यह है, हृदय का, फेफड़े कैंसर होता है। देखो जो एस्बेस्टस है वो डस्ट के साथ सांस में अंदर चला जाता है, तो वो फेफड़े पे इफेक्ट करेगा, है ना? जैसे जो फेफड़े की समस्या होती है, जहां भी सांस लेने से संबंधित होगा, तो वो लंग्स, फेफड़ों पर ही असर होगा। हिमाचल के प्रशासनिक सेवा परीक्षा, हिमाचल का पेपर का क्वेश्चन है ये। किस प्रकार के वनों में जीवधारियों का घनत्व सर्वाधिक होता है? जीवधारियों का, उष्णकटिबंधीय हाँ, उष्ण कटिबंधीय जो वर्षा वन होते हैं, जैसे ब्राजील के वन है, अफ्रीका में कांगो के वन है, और एशिया में इंडोनेशिया, ये सब भूमध्य रेखा पे होने के कारण रोज बारिश होती है। तो वर्षा वनों में ऐसी कंडीशन होती है कि जीव जंतु ज्यादा पैदा होते हैं वहां पे, तो उनका घनत्व क्या है, सबसे ज्यादा हो जाएगा। क्यूमुलो निम्बस क्या है? क्यूमुलो निम्बस, जिन्हें हम बोलते हैं, क्यूमुलो निम्बस क्या है, बादल का एक प्रकार है, ठीक है। सबसे ज्यादा बारिश करने वाले बादल को बोलते हैं क्यूमुलो निम्बस। जो बरसात के समय हमें सबसे क्यूमुलो निम्बस बादल, ठीक है, क्लाउड्स। तो क्योंकि ये काले हो जाते हैं और पानी की मात्रा, नमी की मात्रा इनमें बहुत ज्यादा होती है, इसलिए भारी होके ये नीचे आ जाते हैं, और फिर जब बरस जाते हैं तो फिर हल्के होके ऊपर चले जाते हैं। जो बादल हमें सफेद सफेद रुई के जैसे तैरते दिखते हैं, कपासी मेघ जिन्हें हम बोलते हैं, तो वो बिना बारिश वाले बादल है, ठीक है। और सर्वाधिक ऊंचाई पे वही रहे, कहीं पे हमें कपासी मेघ दिखेंगे तो उनसे बारिश होगी नहीं, ठीक है। काले बादल संकेत है कि वायुमंडल में नमी बहुत है और कहीं ना कहीं बारिश होगी आसपास। तो सबसे ज्यादा याद पूछेंगे तो क्यूमुलो निम्बस बादल सर्वाधिक वर्षा करते हैं, तो ये हमारे जुलाई अगस्त में बनता है, मानसून के समय ज्यादा। ठीक है, नेक्स्ट है, पहला खुला विश्वविद्यालय कहाँ बना था भारत में? पहला खुला विश्वविद्यालय, ओपन यूनिवर्सिटी, ये 1982 में हैदराबाद। रूलिंग प्लान की अवधारणा किसने दी थी? गुडनार रूलिंग मिशन। प्लान, जिन्होंने एशियन ड्रामा, फेमस बुक लिखी है, याद रखना, एशियन ड्रामा, तो यह गुन्नार मिर्डल ने इसकी अवधारणा दी थी, ठीक है। तो जब इंदिरा गांधी की सरकार गई थी, तब एक एक साल की प्लानिंग जो लेके आए थे उसे अनवरत योजना बोलते हैं हिंदी में, और वैसे बोला जाएगा रोलिंग प्लान, ठीक है। लेकिन फिर दोबारा से इलेक्शन में क्या है, इंदिरा गांधी को जीत मिली थी 1980 में, तो फिर उन्होंने रोलिंग प्लान को कैंसिल करके दोबारा से पंचवर्षीय योजना को लागू कर दिया था। तो जो पांचवी पंचवर्षीय है 1974 से 78, है ना, उसके बाद ये रोलिंग प्लान आए थे, और फिर 80 में फिर खत्म हो गया, फिर पंचवर्षीय शुरू कर दिया था। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का विदिशा
मध्य प्रदेश का विदिशा एक प्राचीन ऐतिहासिक नगर है। ये बेतवा नदी के तट पर है। मलेशिया किस धातु के उत्पादन में अग्रणी है? मलेशिया किसके उत्पादन में अग्रणी है? ये करता है टीन का उत्पादन। ठीक है, और भारत में अगर पूछेंगे कौन सा राज्य है टीन में आगे? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ एकमात्र है जो टीन का प्रोडक्शन करता है और वही सबसे ज्यादा भी करता है। जैसे हमारा राज्य उत्तराखंड है, मैग्नेसाइट लगभग 68% भारत का मैग्नेसाइट यहीं से होता है। मैग्नीज उत्पादन मैग्नीज में मध्य प्रदेश। ठीक है, मैग्नीज में सबसे ज्यादा है, उड़ीसा में प्रोडक्शन होता है। कोयले का झारखंड। कोयले का तो झारखंड ही है, खनिज राज्य है झारखंड, तो बहुत सारे खनिज होते हैं वहां पे। ठीक है, सर्वाधिक सोना का होता है भारत में, सोना कर्नाटक। कर्नाटक जो है हंटी की खान। ठीक है, वो भी सुना होगा, केजीएफ जो फिल्म थी ना, कोलार गोल्ड फील्ड के ऊपर ही थी वो, तो कोलार में ही है हंटी की खान। कर्नाटक सबसे बड़ा क्षेत्र है। ठीक है, और लगभग हमारा 98% वहीं से निकल जाता है। और हीरे की कहाँ है? एमपी। हीरा है एमपी के पन्ना में। अगला है मित्रता। मित्रता सर वीडियो अटक रही थी। हाँ, एक मिनट, अब आ रही है क्या आवाज? जी सर। हाँ। वो इसलिए अटक रही है आज क्योंकि और दिन ना वाईफाई रहता है, तो वाईफाई का कल किसी ट्रैक्टर वाले ने तार तोड़ दी, तो अब वो दिन में आएगा ठीक करने, है ना। और इसलिए ये फोन के इससे चल रहा, वो जियो की कृपा पे, है ना? तो जियो वाले भी अपना मूड रहता है कि कब हटा दें। कम आएगा नेट तो मैं इसका वीडियो ऑफ करके ऑडियो ऑडियो आएगी फिर, ठीक है। तो मित्रता में कौन सी संज्ञा, इसमें क्या होता है? जहाँ पे केवल हाँ फीलिंग्स होती है, तो वहां क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं, भाववाचक। ये तो भावना है, भाववाचक है, बचपन, बुढ़ापा, जवानी। ठीक है, अब अगला इसमें यह था कि देश को जय चंदों से हानि है। जय चंदों में कौन सी संज्ञा होगी? देश को जय चंदों से हानि है। हाँ, यहाँ पे जाति हो जाता है। जयचंद तो एक नाम है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोगों का जब वो द्योतक हो रहा है, बहुत सारे लोगों को दर्शा रहा है जयचंद नाम, तब वो जातिवाचक हो गया। तो इस वाक्य के अंदर जयचंद जातिवाचक है, लेकिन अकेले जयचंद लिखा है वो व्यक्तिवाचक होगा। ठीक है, तो सभी गद्दारों का सूचक हो गया जयचंद। इनमें से बताना है कौन सा लिंग के आधार पे अलग है। ठीक है, दाल, बस, गर्दन, दर्द, लिंग किसका अलग है इसमें? दर्द, है ना। दर्द का क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो गया कि दर्द हो गया, दर्द हो रहा है। दाल खाली, पीली, तो ये स्त्री है। ठीक है, गर्दन भी स्त्री में ही आता है, और बस भी, बस आ गई। ठीक है, बस की यात्रा भी फ्री हो चुकी है कल से, तो कुछ बच्चे आज ही चल जाएंगे, बहुत दूर वाले कुछ कल ही जाएंगे पेपर देने। कल तो काफी कुछ वहां देहरादून में भी बहुत हंगामा हुआ, तुमने देखा होगा। जी सर। तभी तो देखो ये पहले बीच में बोला था, लेकिन फिर होल्ड कर दिया था जांच के लिए, और फिर
क्योंकि ऊपर से दबाव गया होगा कि जब बना रखा है तो दे दो। कुछ हद तक सरकार ने एक कानून के लिए भी बोल ही दिया है उन्होंने कि 10 साल की सजा है, संस्थाओं पे 10 करोड़ है और व्यक्तिगत रूप से 10 लाख का जुर्माना है। कुछ प्रावधान तो कर दिया, अब देखो उसको किस ढंग से किया जाता है आगे। कुछ ना कुछ जब होता है तो उसका प्रभाव तो पड़ेगा ही। जिसे जाना न जा सके अज्ञे ये हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा गे। ठीक है, जिसे जाना जा सके गे हो जाएगा। उसने खाना खाया और सो गया, कैसा वाक्य है? संयुक्त। संयुक्त है ये। दो बातें हैं पूरी की, उसने खाना खाया और वह सो गया, तो दो बातों को जोड़ दिया हमने। डायनामाइट के आविष्कारक नोबल उन्होंने डायनामाइट बनाया था। इसी वजह से इन्होंने पुरस्कारों की शुरुआत भी की, क्योंकि विध्वंसक आविष्कार इन्होंने बहुत सारे किए, जिससे इन्हें आभास हो चुका था कि दुनिया में आगे जाके की बहुत नुकसान भी होगा और युद्ध में इस्तेमाल होंगे इनके बनाई हुई चीजें। हालांकि हर चीज का अच्छा भी होता है, कहीं पे सड़क बनाते हैं तो डायनामाइट से ब्लास्ट करते हैं, इसका कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अल्फ्रेड नोबेल, पुलिस परीक्षा का ही प्रश्न है ये, पुराने पेपर का, उत्तराखंड। परमाणु बम के आविष्कारक एडवर्ड टेलर नहीं, टेलर नहीं इसके, वो उसके हैं हाइड्रोजन के हैं वो, तो ये है ऑटो हॉर्न। ठीक है, ऑटो होंगे। एटम बम के ऑटो हॉर्न है। ऑडियो मीटर क्या मापता है? स्पीड गाड़ी की। वो तो ओडोमीटर है इसको, ये ऑडियो है। ऑडियो मीन्स क्या है? साउंड। तो ये है ध्वनि। ध्वनि की तीव्रता, कितने डेसिबल ध्वनि आ रही है वो दिखाता है। ठीक है, लैक्टोमीटर दूध। दूध में वसा की मात्रा बताता है, उससे पता लगता है कि पानी ज्यादा मिक्स होगा तो वसा घट जाएगी, है ना, पानी नहीं होगा तो वसा ज्यादा रहेगी। तो ये दूध की शुद्धता का मापक है लैक्टोमीटर। कौन सी प्रकार की चट्टानें लावा से बनी होती हैं? सबसे कमजोर जो चट्टान होती है इग्नियस यानी आग्नेय चट्टान, लावा से बनती है, जैसे ग्रेनाइट, ग्रेबो इसका उदाहरण है। ठीक है, उसके बाद आ जाती है परतदार वाली अवसाद, जो जम जम के बनेगी, तो वो आ जाएगी सेडिमेंट्री, अवसादी चट्टानें, है ना, जैसे चूना पत्थर, बलवा पत्थर। तीसरा होता है रूपांतरित, जैसे मार्बल। ठीक है, चूने से मार्बल का निर्माण होता है, तो वो कायांतरित या रूपांतरित है, मेटामॉर्फिक। करो या मरो किसने कहा था? गांधी गांधी जी ने। भारत छोड़ो का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ था? देखो, पहले भारत छोड़ो का प्रस्ताव वर्धा अधिवेशन में आ चुका था और बाद में शुरुआत की गई थी फिर अगस्त 1942 में मुंबई से। ठीक है, तो मुंबई से पहले ये प्रस्ताव वर्धा अधिवेशन में आ गया था, है ना, जुलाई में। आगा खां कप का संबंध किससे है? हॉकी हॉकी से। तो ये सब जो तुम्हारे जैसे रंगा स्वामी है ना, और ये सब इसमें आ जाएंगी ट्रॉफीज हॉकी की। ध्यानचंद ट्रॉफी आ जाएगी। ठीक है, बेटन कप,
अच्छा, अगला है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। भारत रत्न। भारत रत्न है। सर्वोच्च पराक्रम पुरस्कार। परमवीर चक्र। केवल युद्ध की परिस्थिति में परमवीर चक्र होता है, ठीक है। और शांति काल का सर्वोच्च सम्मान अशोक चक्र। तब आ जाएगा, अशोक चक्र हो जाएगा। बिना युद्ध के अगर तुमने वीरता का प्रदर्शन कर दिया तो तब अशोक चक्र होगा, ठीक है। जैसे नीरजा भनोट को मिला था, है ना, उन्होंने आतंकवादियों से यात्रियों की रक्षा की, तो कोई युद्ध के बिना ही की थी उन्होंने, तो तब ये मिलता है। न्याय शास्त्र या न्याय दर्शन या न्याय शास्त्र के जनक कौन है? गौतम। गौतम मुनि। जैन अवस्था किस धर्म का ग्रंथ है? ईरानी। कौन सा है जहाँ पे अग्नि मंदिर में पूजा होती है, जिस धर्म में? पारसी है सर। पारसी धर्म के लोग हैं, जैन अवस्था उनका ग्रंथ है। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी होता है? विटामिन सी। सी। सांची का स्तूप कहाँ है? एमपी। एमपी। एमपी में है, ठीक है। भारत में बुद्ध के शरीर के कई अवशेष भी वहां पर संरक्षित किए गए। ब्रह्म समाज। स्वामी दयानंद। राजा राममोहन राय। समाज जो जी है सर। वो 1828, ठीक है। राजा राममोहन राय का है ब्रह्म समाज। समाज में क्या जी सर। कुरीति आदि को दूर करने के लिए। और इनकी समाधि कहाँ है, राजा राममोहन राय की समाधि? ब्रिस्टल। हाँ, तो इंग्लैंड में इनकी समाधि है। ये अकबर द्वितीय की पेंशन बढ़ाने के संबंध में बात करने जब इंग्लैंड गए थे, वहीं इनका निधन हो गया था। ठीक है, तो इन्हीं के प्रयासों से सती प्रथा का अंत किया गया विलियम बेंटिंग के द्वारा 1829, ठीक है, सती निषेध अधिनियम लाकर। कई सारी कुरीतियों और जो मॉडर्न एजुकेशन में इंग्लिश को लाए, तो वहां पे भी इन्होंने सहयोग किया लॉर्ड मैकाले का। रुक जा रहा। आंतरिक सुरक्षा किस मंत्रालय के अधीन है? गृह मंत्रालय। ये होता है गृह मंत्रालय, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। हीरे का चमकना कौन सी घटना होगी है? हीरे की चमक या कांच में कोई दरार का चमकना, है ना? या जो पाकिस्तानी मरीचिका दिखती है, ये क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक वाला परावर्तन है। सामान्य परावर्तन तो वही है जैसे हम अपने आप को दर्पण में देखते हैं, वो परावर्तन है। लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? ये सब आ चुके क्वेश्चन। पापी का स्त्रीलिंग क्या होगा? पापिन हो जाएगा, है ना? प्राण शब्द का वचन क्या है? प्राण। बहुवचन। प्राण हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होगा, ठीक है। प्राण निकल गए, गए हम इस तरह से बोल रहे हैं जैसे बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन है ना, चाहे एक का ही है चाहे ज्यादा का है, तभी भी बहुवचन में ही हमेशा आएगा प्राण निकल गए।
ठीक है, जबकि कई चीजें हैं जैसे माल शब्द के लिए आता है तो वो क्या होता है, वैसे तो ज्यादा होता है लेकिन एक वचन में हमेशा आएगा, माल मिल गया। अंडे का शहजादा, इसका अर्थ क्या होता है मुहावरे का? अनुभवी। अनुभवहीन। ठीक है, बिना अनुभव के कहीं बिठा दिया जाए तब बोला जाएगा ये। घाट घाट का पानी पीना, अनुभव होना। अनुभवना। अनुभवी व्यक्ति, जैसे बोलते हैं कि उड़ती चिड़िया के पर गिन लेना, तो वो भी अनुभवी के लिए है ना, कि वो व्यक्ति जान लेता है। जैसे तुम लगातार पेपर देते रहते हो तो तुम्हें बहुत चीजें जान लेते हो फिर तुम, कि क्या महत्वपूर्ण है, क्या आने वाला है। ठीक है, ऊँट किस करो दे रहा होता है तो वो उसे पता भी नहीं होता, देखो कैसे भरना है, क्या है, पता नहीं क्या क्या लिख के आ जाता है। वो तो ये है कि ऑप्शन वाला पेपर है तो हम पे ज्यादा विकल्प नहीं होते, वरना बच्चे हमें पता नहीं क्या क्या लिख के आ जाए, ए बी सी डी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। आरबीसी का निर्माण, बोन मैरो। अस्थि मज्जा या बोन मैरो के अंदर आरबीसी बनती है। ठीक है, और इसको स्प्लीन को कब्र बोला जाता है। ठीक है, तो आरबीसी यानी ब्लड जो है वहां पे खत्म हो जाता है, तो उसको हिंदी में बोलते हैं प्लीहा या स्प्लीन। ठीक है, उसको तिल्ली भी कहा जाता है जहाँ पे कब्रगाह, और निर्माण स्थल अस्थि मज्जा बोन मैरो। बोन मैरो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर उसमें कोई दिक्कत है तो नया जो ब्लड बनने में समस्या आ जाएगी। तो संतुलन जरूरी है, मतलब शरीर के सब अंगों में, सब हार्मोन में संतुलन है तो समझो कोई विकार नहीं आएगा, मतलब बीमारी नहीं आएगी। इसी तरह हमारी लाइफ में भी अगर संतुलन में है तो सब अच्छा रहेगा फिर। अगला है चिकन पॉक्स का कारण क्या है? जीवाणु, विषाणु, कवक या कुछ और है? कवक। जीवाणु। नहीं, ये तुम्हें अच्छे से याद कर लेना, देखो ट्रिक बना दी, ये वायरस वाली बीमारी है। स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, पीलिया, पोलियो, खसरा, ठीक है, रैबीज, कोविड हो गया, एड्स हो गया, ये सब जो है वायरस वाली होती है। इबोला है, इबोला वायरस भी आया था। और इन्फ्लुएंजा, वो भी वायरस है। दुनिया की ज्यादातर बीमारियां वायरस वाली हैं, जो घातक भी ज्यादा वही होती है। भारत की सुपरसोनिक मिसाइल का नाम क्या है? ब्रह्म। अग्नि। हाँ, ब्रह्मोस है। मल्टी लॉन्च पैड से इसको लॉन्च किया जा सकता है। ठीक है, यानी कई प्रकार से इसकी लॉन्चिंग हो सकती है। तो ब्रह्मोस मिसाइल को फाइटर जेट के द्वारा भी छोड़ सकते हैं, है ना? और किसी ट्रक में ले जाके वहां भी रख सकते हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश में रखा हुआ है वहां पे भी, क्योंकि चाइना से क्या है विवाद होता रहता है। तो ब्रह्मोस हो जाती है हमारी सरफेस टू सरफेस ही है। वैसे तो मुख्य रूप से इसका प्रकार है सरफेस टू सरफेस, लेकिन अब इसका जो एक संस्करण ऐसा भी आ चुका है जिसको हम हवाई जहाज के साथ लड़ाकू विमान में इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर पृथ्वी मिसाइल जो है उसको पहली मिसाइल माना जाता है भारत में। पृथ्वी मिसाइल का नौसैनिक रूप का नाम क्या है? ये भी सरफेस टू सरफेस है, तो ये इसका जो नौसैनिक रूप है वो है धनुष है। ठीक है, धनुष हो जाएगा। अगला है अस्त्र किस प्रकार की मिसाइल है? सरफेस हवा टू से हवा। सरफेस चलती है, सरफेस टू एयर या एयर टू एयर? ये चलती है हवा से हवा में। तो यानी कि हवा से हवा तभी चल सकती है, एक विमान से दूसरे विमान को गिराने के लिए अस्त्र का उपयोग किया जाता है। जो त्रिशूल और आकाश है वो सतह से वायु में मार करने के लिए मिसाइल है। टैंक रोधी मिसाइल कौन सी है? टैंक रोधी नाग। नाग मिसाइल को बोलते हैं। करके ये टैंक को नष्ट करती है।
पहले मुख्यमंत्री उत्तराखंड में कौन थे? नित्यानंद स्वामी। नित्यानंद स्वामी थे। और उत्तर प्रदेश में कौन थे पहले मुख्यमंत्री? सुचित्रा कृपलानी। गोविंद वल्लभ पंत। वल्लभ पंत थे पहले वहां पे। और महिला पूछा जाएगा तो वो चौथी है, सुचित्रा कृपलानी। सुचित्रा कृपलानी। वहाँ पे सुचित्रा कृपलानी भी रही और बाद में मायावती भी महिला मुख्यमंत्री रही है वहाँ पे। ठीक है, तो हेमवती नंदन भी रहे थे 2 साल और एनडी तिवारी भी रहे कई कार्यकाल में। 4 बार मायावती बनी, एक ही पूरा किया था उन्होंने, 3 में उनके कुछ कुछ महीनों का कार्यकाल था। तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने उसका प्रतिनिधित्व किया है। ठीक है, दलित समाज का क्या है, मायावती ने प्रतिनिधित्व किया। कोई भी व्यक्ति है मतलब जो जिस उससे आ रहा है, तो वो एक बड़ी बात होती है कि इतना आगे जाना। एक दिन कोई आईएएस की क्लास में ऐसे पढ़ा रहा था, तो उन्होंने महिला सशक्तिकरण में उदाहरण दिया जैसे मायावती का। तो वहां से किसी ने कमेंट कर दिया, क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे होते हैं, देखो हमारी पॉलिटिकल सोच हो जाती है, हम सोचते हैं अगर हम बीजेपी वाले मान लो तो हमें लगता है बाकी पार्टी दुनिया की सब चोर है। अगर हम आप पार्टी वाले तो हमें लग रहा है बाकी सब बेकार है। तो किसी लड़के ने कमेंट कर दिया कि मायावती तो उदाहरण देने लायक नहीं है। तो फिर वो टीचर ने बोला जो आईएएस पढ़ाने वाले कि देखो मैं इतने सालों से आईएएस को पढ़ा रहा हूँ और ये सब काम कर रहा हूँ, पर मैं गांव का प्रधान करके, और वो मुख्यमंत्री रही है 4 बार उत्तर प्रदेश की, तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए किसी के लिए भी कि कितना उस व्यक्ति ने अचीव किया होगा। किसी की योग्यता को हम एकदम खारिज कर देते हैं, है ना? तो उसी व्यक्ति को पता होता है कि वो कैसे कैसे करके वहां तक पहुंचा है। दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है वर्तमान में? फ्रंटियर। फ्रंटियर अब सबसे तेज कंप्यूटर हो चुका है, जापान के कंप्यूटर को पीछे छोड़कर। इससे पहले भी कई कंप्यूटर आए थे। एक मीरा मीरा नाम से भी एक कंप्यूटर था। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम। परम। परम कंप्यूटर जो है सीधे पुणे संस्था के द्वारा ये बनाया गया था। ठीक है, और विश्व का पहला क्रेव। क्रे K1S अमेरिका ने बनाया था। क्रे नाम से याद रखना। दुनिया का पहला देश जिसने प्लास्टिक के नोट चलाए थे। आज हम पेपर का रिवीजन कर रहे हैं, थोड़ा सा भी करेंगे और उत्तराखंड लास्ट में। दुनिया का पहला देश जो है प्लास्टिक की मुद्रा चलाने वाला, दुनिया की अब तो कई कंट्री में, सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया याद रखना है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया देश। कोणार्क मंदिर किस राजा ने बनवाया था? उड़ीसा का कोणार्क नरसिंहदेव प्रथम। नरसिंह देव प्रथम के द्वारा बनाया गया है। कोणार्क सूर्य मंदिर सबसे प्रसिद्ध मंदिर है भारत का। इसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। किस मौसम में वायु दाब सबसे कम हो जाता है? एयर प्रेशर। गर्मी में। ठीक है, गर्मी टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो हवा गर्म होगी और जो उसकी थोड़ा बहुत बची खुची नमी भी होती है वो उड़ के वायुमंडल में चली जाती है। तो एयर प्रेशर कम हो जाता है। सबसे ज्यादा जो नमी होती है वो होती है बरसात में। ठीक है, तो बरसात में क्या होता है, ध्वनि की चाल भी हवा में तेज हो जाती है, क्योंकि ध्वनि तब ज्यादा तेज चलती है जब माध्यम कैसा होगा, घना होता है ना? तो अगर पूछ लिया किस मौसम में ध्वनि की चाल तेज होगी, तब बरसात आएगा। और वायु दाब कम होगा गर्मियों में, है ना? तो ये दोनों चीज याद रखना। गिद्धा नृत्य कहाँ का है? पंजाब। पंजाब में होता है गिद्धा भांगड़ा। गिद्धा ज्यादातर महिलाओं द्वारा होता है और भांगड़ा जो है पुरुषों का है वैसे, और करने को तो कोई भी कर सकता है, पर मुख्य रूप से।
सैंडर्स की हत्या 17 दिसंबर 1927 को किसने की थी? बटुके भगत सिंह ने सैंडर्स को गोली मारी थी। ठीक है, तो मारने तो वो किसी और को आए थे, लेकिन वो उस दिन कोई और अधिकारी आ रखा था कार्यालय में, इस वजह से उसी को मारना पड़ा था। सूरजकुंड क्राफ्ट मेला भारत का सबसे बड़ा क्राफ्ट मेला में इसको माना जाता है, जहाँ पे लोग हैंडीक्राफ्ट आदि का सामान खरीदते हैं। कहाँ है ये? हरियाणा। हरियाणा। हाँ, हरियाणा के फरीदाबाद में लगता है और 1 फरवरी से हर साल ये प्रारंभ होता है, यानी इसी महीने चल रहा है सूरजकुंड फेस्टिवल, क्राफ्ट मेला। द्वितीय राजभाषा क्या है उत्तराखंड में? संस्कृत। हाँ। संस्कृत है। ठीक है, कौन से अनुच्छेद में लाया गया था इसको? 345। देखो, जो राज्य की राजभाषा है, तो जो मुख्य वाली होती है वो तो 345 है, जैसे हमारी हिंदी फर्स्ट है, और उसके बाद जो जोड़ी जाएंगी वो 347 में लाई जाती है। ठीक है, जैसे संस्कृत को ले आए हम, भविष्य में क्या है, गढ़वाली कुमाऊनी आ जाएंगी, ऐसे कुछ आ सकती है। ठीक है, तो मुख्य राजभाषा होगी वो है 345। भाखड़ा नागल बांध किस पंचवर्षीय के दौरान बना था? पहली पंचवर्षीय योजना में बना था भाखड़ा नागल हीराकुंड दामोदर प्रोजेक्ट। ठीक है, क्योंकि कृषि और सिंचाई को इसमें प्राथमिकता दी गई है। 1951 से 56 याद रखना, कभी पूछ लें ऐसा। प्रयोगशाला में निर्मित पहला कार्बनिक पदार्थ का नाम क्या था? ये एक उर्वरक पदार्थ है, ठीक है, जो भारत में सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। कौन सा है? यूरिया। यूरिया एक नाइट्रोजन उर्वरक कहलाता है और भारत की लगभग हर मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी है। ठीक है, तो प्रयोगशाला में पहला पदार्थ यही बनाया गया था, कार्बनिक। गढ़वाल के लोग हाथ से बने कागज का इस्तेमाल करते थे, हिमालय के लोग। ये किसने बोला है सर? वॉल्टन ने बोला है। ठीक है, बहुत सारे गजेटियर है उनके, अल्मोड़ा गजेटियर, गढ़वाल गजेटियर, देहरादून गजेटियर। विस्मृत का अर्थ क्या है हिंदी में? विस्मृत भूल जाना या भूला हुआ। ठीक है, स्मृति मतलब याद रखना, मेमोरी, और विस्मृत हो गया भूल जाना। इधर कुआं उधर खाई मतलब दुविधा दोनों तरफ संकट आ रखा है कि इधर भी नहीं जा सकते, इधर कुआं है, और उधर खाई है। संगीत, नृत्य, भांग आदि पर प्रतिबंध लगाने वाला बादशाह कौन था? मुगल बादशाह। संगीत, नृत्य, भांग की खेती। ये लास्ट वाला है, औरंगजेब शक्तिशाली जो है, मतलब बड़े राजाओं में औरंगजेब अंतिम है। तो उसने क्योंकि कट्टर सुन्नी व्यवस्था से शासन व्यवस्था चलाई, तो उसमें संगीत, नृत्य, भांग की ये सब बातें, इसको क्या है, प्रतिबंधित कर रखा था। लेकिन जो संगीत पे सबसे ज्यादा ग्रंथ लिखे गए वो औरंगजेब के समय लिखे गए। मुगल साम्राज्य का सबसे ज्यादा विस्तार, 20 सूबे हो चुके थे, तो वो भी औरंगजेब के समय। ठीक है, जजिया कर को पुनः लगा दिया था। 1679। किस बादशाह ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया? अकबर ने। अकबर ने किया था। नेक्स्ट है बाबू विवाह और भ्रांति विलास किसकी पुस्तक है? ईश्वरचंद विद्यासागर। ठीक है, बाबू विवाह भी इनका लिखा है, जो बाल विवाह के ऊपर था विषय इनका, और भ्रांति विलास भी है।
खुद इन्होंने एक विधवा से ही विवाह किया था, उदाहरण देने के लिए। तो 1856 में इनके प्रयासों से ही विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया था। सोम प्रकाश नामक अखबार भी इन्होंने निकाला है, याद रखना। ठीक है, समाज कल्याण का पेपर हुआ था, समाज कल्याण अधिकारी, वो है ये। डंडेली नेशनल पार्क या डंडेली सेंचुरी, ये कहाँ है? ये कर्नाटक में। कर्नाटक में है। भगत सिंह मेमोरियल कहाँ स्थित है? यह है फिरोजपुर पंजाब में, फिरोजपुर पंजाब। हिंडाल्को कंपनी कहाँ है? एल्यूमिनियम बनाने वाली एक कंपनी है, रेनकोट में। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन। हिंडाल्को है रेणुकूट, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश के रेणुकूट में। दक्षिण एशिया में सर्वाधिक नगरीकृत देश, दक्षिण एशिया में तब आ बांग्लादेश। जाएगा बांग्लादेश। ठीक है, दक्षिण एशिया में सर्वाधिक नगरीकृत। और घनत्व पूछेंगे तब आ जाएगा बांग्लादेश। घनत्व में बांग्लादेश का बहुत ज्यादा है। सर नगरीकृत कौन सा? नगरीकृत में है पाकिस्तान। ठीक है, हमसे थोड़ा ज्यादा ही है उसका नगरीकरण। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखो। क्षेत्रीय दल की मान्यता पाने के लिए लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में कितने प्रतिशत वोट प्राप्त करना आवश्यक होता है? 6%। वेद मत का 6%। 6% का आंकड़ा तुम्हें याद रखना है। कोई भी अगर तुम राज्य में इलेक्शन लड़ते हो और 6% वोट पा लेते हो टोटल वोट का, मान लो 1 करोड़ वोट डला है, तो तुम्हें 6 लाख मिलना चाहिए कम से कम, तब तुम क्षेत्रीय दल के लिए अप्लाई करोगे। ठीक है, जैसे आप पार्टी को तो अब राष्ट्रीय का भी दर्जा मिल चुका है, तो 9 पार्टी हो चुकी है नेशनल स्तर में, नेशनल पॉलिटिकल। क्षेत्रीय दल का जब मान्यता मिल जाती है, उसी समय एक चुनाव चिन्ह आरक्षित हो जाता है आपका। सर्वाधिक बीपीएल जनसंख्या वाला राज्य? बिहार। ये है यूपी। बिहार तो परसेंट में है, देखो अभी भी संख्या में क्या है, यूपी ही ज्यादा है। ठीक है, अभी जैसे वहां पे देखो एससी की जनसंख्या है 4 करोड़, हमारी उत्तराखंड की टोटल जनसंख्या का 4 गुना केवल एससी है यूपी में, है ना? तो हर चीज के आंकड़े में यूपी आगे है। जितने वहां पे बीपीएल है, तो वो भी हमारी जनसंख्या के कई गुना है, केवल बीपीएल संख्या वहां पे इतनी ज्यादा है क्योंकि आबादी इतनी ज्यादा है। ठीक है, लगभग 20 उत्तराखंड के बराबर है वो, और अब तो ज्यादा का ही होगा क्योंकि वहां की दर ज्यादा है। तो 19 करोड़ 95 लाख तो 2011 के अनुसार था, तो तब से सोचो कितनी बड़ी होगी, 3-4 करोड़ और प्लस हो जाएगी। केंद्र सरकार ने एक इंडेक्स बनाया है एबीसी नाम से, एबीसी इंडेक्स। वो किसके लिए है? वो स्वास्थ्य के लिए, सेवा के लिए, संचार के लिए या रक्षा के लिए? क्या है एबीसी इंडेक्स का संबंध? स्वास्थ्य। ये स्वास्थ्य से संबंधित इंडेक्स बना दिया। टीएनटी टीएनजी किसके उदाहरण है? टीएनटी और टीएनजी, ट्राई नाइट्रोटालोन, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। ये क्या है? ये होता है विस्फोटक। ठीक है, विस्फोटक पदार्थ है टीएनटी टीएनजी। भारत में पहला पोस्ट ऑफिस एटीएम की स्थापना किस नगर में हुई थी? मुंबई।
ये होता है चेन्नई में। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा हार्मोन है जिसका अधिक उम्र की महिलाओं में उत्पादन नहीं होता है? यह है एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावण नहीं होता है। ठीक है, औरंगजेब ने साहिबात उल जमानी की उपाधि किसे दी थी? साहिबात उल जमानी, ये कहा था जहां आरा को, जहां आरा। किस संत को महबूब ए इलाही भी कहा जाता है? महबूब ए इलाही यानी कि जो भगवान का प्यारा है ना। यह है निजामुद्दीन औलिया, याद रखना। वहां पे ऑप्शन में चिश्ती भी आएगा, सलीम चिश्ती आएगा, तो यह है निजामुद्दीन औलिया, जिन्होंने वो भी बोला था दिल्ली हनुजस्त है ना, दिल्ली अभी दूर है, तो वो भी इनका कथन है, और उन्हीं को बोलते हैं महबूब ए इलाही। ये किसने बोला था मुस्लिम एक राष्ट्र है? 1940 लाहौर अधिवेशन में कहा था कि एक राष्ट्र की परिभाषा के अनुसार मुस्लिम एक राष्ट्र है, तो ये बोला है जिन्ना ने। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना। सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल कहाँ है? वेनेजुएला। 979 मीटर का कैरो नदी पर वेनेजुएला में है। दक्षिण अमेरिका का जब तुम मैप देखोगे, साउथ अमेरिका सबसे ऊपर तुम्हें दिखाई देगा। ठीक है, किसी दिन हम इसी के अंदर ही तुम्हें बता सकते हैं, मैप रीडिंग भी उसके स्क्रीन में खोल देंगे और वहीं से तुम्हें बताते रहेंगे एक एक पॉइंट। तो दक्षिण अमेरिका के सबसे ऊपर पड़ता है वेनेजुएला, और ओपेक का मेंबर भी है, यानी तेल संपन्न है। वेनेजुएला ने भी भारत के साथ साथ लगभग नोटबंदी शुरू की थी, पर वहां पे क्या है, असफल हो गया था। तो वहां पे बहुत समस्या हो गई थी, लोग फिर जैसे 1 किलो नोट लेके जा रहे तब 1 लीटर दूध मिल रहा था, ये स्थिति हो चुकी थी। यानी कि 1 लीटर दूध की कीमत 1 लाख रुपए से ऊपर पहुंच चुकी थी, तो व्यवस्था फिर वहां की गवर्नमेंट ने समाप्त कर दी। है ना, लोगों ने दुकानें लूटना शुरू कर दिया। तो भारत में ये व्यवस्था क्योंकि सक्सेस रही, तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने बड़े कंट्री में कैसे ये व्यवस्था चल पाई। प्राण कुमार शर्मा का संबंध किस क्षेत्र से था जिनका निधन हो चुका है? अभिनय। कार्टूनिस्ट। ठीक है, तो तुमने वो नाम सुना होगा जैसे चाचा चौधरी, है ना, किसी चीज के वो ब्रांड एम्बेसडर भी बनाए थे चाचा चौधरी को। तो वो इंटेलिजेंट व्यक्ति दिखा रखा है हमको। जो बच्चों की कॉमिक्स और कार्टून कैरेक्टर आते हैं, तो वो प्राण ने लिखे हैं। तो प्राण कुमार शर्मा जो है वो कार्टूनिस्ट है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनघनत्व है? केरल। केरल। बिहार में। सबसे बिहार। बिहार घनत्व में ज्यादा है। ठीक है, राज्यों में बिहार है, और वैसे दिल्ली है। दिल्ली है। क्षेत्र भी दिल्ली है, तब दिल्ली आएगा। सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य अरुणाचल। अरुणाचल है, केवल 17 है वहां पे। ठीक है, और उत्तराखंड में किसका घनत्व ज्यादा है? हरिद्वार। हरिद्वार का ज्यादा है। ठीक है, और कम? उत्तरकाशी। उत्तरकाशी का 41। भारत में टेलीविजन की शुरुआत 1959। 15 सितंबर को पहला टीवी भारत में चला था। और दुनिया में है 1925 में।
तो इस समय इसके बाद ही बहुत लोगों को देखने को मिले 10-15 साल के बाद, 20 साल के बाद कॉमन लोगों के घरों में आने लगे। और वो भी एक वो होता था कि एक उस समय के हिसाब से वो क्या था, स्टेटस सिंबल था, है ना, टीवी खरीदना। वो भी सब सर आवाज एक मिनट अभी देखते हैं। इसको मैं उसमें ले लेता हूँ थोड़ा सा फिर, है ना, ऑडियो मोड में। अभी आ रही है क्या? जी सर। तो नेट कम हो गया मुझे लग रहा है थोड़ा। अंबानी ने जो है डाटा खत्म कर दिया। 90 ईस्ट कटक कहाँ है? बांग्लादेश। बंगाल की उसमें पड़ता है खाड़ी और हिंद महासागर का जहाँ मिलन है। तो कभी ऑप्शन के हिसाब से देख लेना, हिंद महासागर ज्यादातर रहता है इसमें। 90 ईस्ट रिज बोलते हैं हम इसको। समुद्र में एक प्रकार की एक खाई है जो 90 डिग्री के अक्षांश में पड़ती है। ठीक है। काली मिर्च का जो पौधा है वो किस श्रेणी में आता है? घास, वृक्ष, झाड़ी या इनमें से कोई नहीं? झाड़ी में। ये वानस्पतिक रूप से झाड़ी है। ठीक है। नेक्स्ट है, बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में रक्षा होती है? 20। यह 22 में। ठीक है। 22 में जो उसके लिए राइट्स दिए गए हैं कि पसंद का वकील लेना है, गिरफ्तार करने का कारण, और 24 घंटे में क्या होगा, दंडाधिकारी के सामने प्रस्तुति। ठीक है। और वो 20 तो गिरफ्तारी से पहले ही रक्षा कर देगा ना। तुम कारण पूछोगे कि भाई वारंट कहाँ है, वारंट नहीं है तो वो कहेगा वारंट लेके आओ पहले। वारंट, गिरफ्तार हो गया, अब क्या राइट है? तब 22 में है कि तुम ये कर सकते हो, वकील लेने का भी अधिकार है, बात करने का है तुम्हें किसी से, तो वो सब आ जाएगा उसमें। नागरिकता के लिए यदि कोई शर्तें नई बनानी होती हैं तो उसका अधिकार किसे है? संसद। संसद कानून बनाकर ऐसा कर सकती है। विधि निर्माण की संस्था संसद ही है तो वही कर सकती है, उसमें कुछ भी बदलाव भी करना है, संशोधन भी है तो संसद करेगी। ठीक है। तो व्यक्तिगत रूप से केवल राष्ट्रपति ऑप्शन नहीं होगा, तो राष्ट्रपति खुद संसद का ही एक अंग है। तो संसद आ गया तो राष्ट्रपति आ चुका है उसमें। आर्टिकल 266 ए 266 ए के अंतर्गत हाईकोर्ट जज की पेंशन किस निधि से दी जाती है? संचित संचित निधि से दी जाती है। फिर है गीतांजलि, पुस्तक किसने लिखी थी? टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो याद रखना कि मूलतः उन्होंने 1910 में बांग्ला में लिखा, ठीक है, बंगाली में। 1912 में जब येट्स ने उसका अनुवाद अंग्रेजी में कर दिया 12 में, तो उस पे उन्हें 1913 में नोबेल मिला। ठीक है। नोबेल इंग्लिश वाले के लिए मिला था जो कि येट्स ने किया रचना, लेकिन मूल लेखक को मिलता है, तो तब टैगोर को मिला है। लेकिन वो हिंदी या बांग्ला या संस्कृत देंगे ऑप्शन, तो उसके लिए नहीं मिला, इंग्लिश के लिए मिला था अनुवाद पे, तो वो 12 में हुआ है। ठीक है। और 13 का इनका नोबेल है, क्योंकि पहला नोबेल पुरस्कार है भारत में किसी को। भाई बहन का ताल, ताल टिहरी का भाई बहन का ताल। कितने जनपद उत्तराखंड में आंतरिक जनपद है?
चार 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 कॉर्पस है, ठीक है। अल्मोड़ा इसको बाकी याद रुद्र प्रयाग बाकी अणु में ट्रिक है इसकी, टीरी बाटी अणु, बागेश्वर टिहरी, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग। एक क्वेश्चन ये आया था देखो, हाई कोर्ट समीक्षा अधिकारी परीक्षा थी उत्तराखंड में, ये पूछा था मद्रास रिकॉर्ड कोर्ट में प्रथम रिकॉर्डर कौन नियुक्त हुए थे। ये थे सर थॉमस स्ट्रेंज, ठीक है, मद्रास रिकॉर्ड कोर्ट के पहले रिकॉर्डर। तो याद रखना नाम, कभी रिपीट कर दे क्वेश्चन, थॉमस स्ट्रेंज। किस गवर्नर जनरल या वायसराय की देन माना जाता है कलेक्टर का पद, ठीक है, वैसे इंग्लैंड से आया है कलेक्टर, आन वाले कॉर्नवालिस की देन है। संयुक्त अरब अमीरात ने किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया उत्तराखंड से। उर्वशी उर्वशी रौतेला। स्वामी विवेकानंद अल्मोड़ा कब आए थे। 1890 1890, ठीक है। सुकन्या योजना में शामिल होने के लिए अधिकतम आयु क्या है सुकन्या। 10 तक है इसमें, ठीक है, कोई बालिका का अधिकतम 10 आयु तक इनरोलमेंट उसमें हो सकता है। फिर उसके बालिग होने पे उसमें क्या है, पैसे वापस निकाले जा सकते हैं, ठीक है। 18 के बाद पढ़ाई के लिए निकाल सकते हैं, और 21 में निकालेंगे तो, क्योंकि अब विवाह की 21 हो चुकी है, तो विवाह के नाम पे 21 में मिलेंगे। तो ये भी उद्देश्य सरकार का यही रहता है कि लड़कियों के नाम एफडी आदि बनाओ और वो 21 साल में दिया जाए, जिससे कि इस चीज को भी बढ़ावा मिलेगा कि जल्दी विवाह नहीं करना है, ठीक है। तो सुकन्या जो थी और बेटी बचाओ दोनों लिंगानुपात सुधारने वाली योजना है, ये भी याद रखना है तुम्हें। ये किसने बोला था कि असंभव शब्द मूर्खों के शब्दकोश में है। किसने बोला है, ये बोला है, देखो ये भी हाईकोर्ट समीक्षा उसी में आ रखा है, ये नेपोलियन ने बोला ऐसा। 1970 का केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया था। 1970 का किया था इंदिरा गांधी ने स्वयं, ठीक है। तो इंदिरा गांधी के पास क्योंकि वित्त मंत्रालय भी था उस समय, तो वित्त मंत्री ही बजट दे सकता है केवल, तो इंदिरा गांधी ने ऐसा किया है, इस चीज को भी ध्यान रखना। तो अब कल जो है, कल तो तुम पेपर देने भी जाओगे ही, है ना, तो कल की क्लास का कैसे होगा, सुबह सुबह लोगे या नहीं लोगे बताओ। नहीं सर। तो कुछ टाइमिंग वगैरह या तो हम वो करेंगे, है ना, टाइम भी क्या होगा फिर कल तो, ठीक है। तो मैसेज से बता देंगे कि आपको जो भी है, जितने फिर बच्चे बोलेंगे उस हिसाब से देख लेंगे, ठीक है ना। क्योंकि ज्यादातर जो दूर वाले हैं वो तो फिर नहीं ले पाते, ठीक है। तो पटवारी एग्जाम के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पेपर दो, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। तो आज की क्लास यही करते हैं, अच्छे से बस रिवीजन करो, अब तो थोड़ा सा रिवीजन ही देखना है तुम्हें, है ना। और लास्ट में अपने क्या है, टिक लगे हुए क्वेश्चन जो है देख लेना, मैं कुछ वैसे क्वेश्चन भी तुम्हें व्हाट्सएप में भेज दूंगा जिसमें केवल सही आंसर में टिक लगा होता है, पुराने टेस्ट के क्वेश्चन, ठीक है। तो आते जाते सफर में तुम वो भी देख सकते हो, वैसे पढ़ने का मन तो करता नहीं, है ना, पर फिर भी देख लेना।
चलो ठीक है, फिर आज की क्लास यही करते हैं। धन्यवाद।